मदारुल-औलिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन-नास तअमलूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लून नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अदद मा फी मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जो शख्स पढ़ता है अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है और उसकी बख्शिश फरमाता है, उसके दर्जात बुलंद कर फरमाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मुझ पर सलाम भेजा उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। तो जिसके लबे मुबारक से सरकार का जिसका जवाब निकल जाए, हमने सलाम किया कि सरकार खुद कह रहा है कि मैं उसका जवाब खुद दूंगा देता हूँ, तो सरकार का अगर जवाब मिल जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह ताला एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह। दौलत की हवस है ना हरीसे वकार हूँ, दौलत की हवस है ना हरीसे वकार हूँ, मैं जानो दिल से खुद ही पर निसार हूँ। दौलत की हवस है ना हरीसे वकार हूँ, मैं जानो दिल से खुद ही पर निसार हूँ। ऐ दोस्त मेरे पाँव के नीचे है कायनात, मैं नुक्ते शरफ हूँ गुलामे मदार हूँ। मैं नुक्ते शरफ हूँ गुलामे मदार हूँ। और वो आलम हाय वो आलम जहन्नम जाने वाले का, वो आलम हाय वो आलम जहन्नम जाने वाले का, शफीए हश्र का मुड़ मुड़ के रास्ता देखता होगा, शफीए हश्र का मुड़ मुड़ के रास्ता देखता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, और हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफ़ा। और बादे तखलीके दो आलम कहा खालिके कुल ने, बादे तखलीके दो आलम कहा खालिके कुल ने, हमने तो बना दी दुनिया अब चलाए मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है इनको मैंने आयत करीमा की तिलावत की थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तमाम उम्मतों में बेहतर हो, तुम बेहतर हो उन तमाम उम्मतों में जो लोगों में पहले जाहिर हो चुकी हैं, और तुम भलाई का हुक्म देते हो बुराई से मना करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हमेशा रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती, सरकार ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की कि हमारी अल्लाह हमारी उम्मत को बख्श दे। एक मर्तबा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमी है, फरमाया या रसूलल्लाह मैंने जन्नत और दोज़ख की सैर की, मैंने देखा कि जहन्नम में 7 तबके होंगे जिसमें सबसे नीचे तबके में आपकी उम्मत के गुनाहगार लोग होंगे। सबसे नीचे तबके में यहूदी होंगे, नसारा होंगे, आग परस्त होंगे और बुत परस्त होंगे, वो लोग होंगे। और आपकी उम्मत के कुछ गुनाहगार होंगे जो सबसे नीचे तबके में होंगे। सरकार जो है परेशान हो गए, परेशानी हाल है। सरकार अपने हुजरे में चले आते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाकर सजदो सुजूद होते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह हमारी उम्मत को बख्श दे। नमाज का वक्त होता है, सिद्दीक़ अकबर जाते हैं, दस्तक देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे को नहीं खोलते हैं। फिर हमारे फारूक जाते हैं, फिर जाते हैं सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह दरवाजे खोलिए, अल्लाह रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया। सरकार दरवाजे नहीं खोलते, मगर आहा की आवाज आती रहती है आपके पास से, तकलीफ में होते हैं। तो हज़रत अली के पास हुक्म पहुंचता है, सरकार अली फरमाते हैं कि मैं उनकी बेटी सैयदा फातिमा को भेजूं ताकि उनकी बेटी की जब आवाज सुनेंगे खुद सरकार जो है बाहर आएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बेटी सैयदा फातिमा पहुंचती हैं, तो सैयदा फातिमा की जब आवाज सुनते हैं तो सरकार दरवाजे खोलते हैं और सरकार सैयदा को अंदर ले लेते हैं। सैयदा पूछती है रसूलल्लाह क्या माजरा, आप क्यों परेशान हैं? तो फरमाती है, सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमी आए थे, फरमा रहे थे कि आपकी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग होंगे जो सबसे नीचे तबके में होंगे। आप फिर जो है चले आते हैं सजदे में, फिर सरकार अल्लाह की बारगाह में रोते हैं। जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह परेशान मत हो,
वाला सूफा युती का रब का फतरदा, अन करीब अल्लाह ताला तुमको इतना अदा करेगा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी, जिसको चाहे बख्शवा दे। तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े महशर मकाम महमूद पर फायद फरमाएगा। मकाम महमूद वो मकाम होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपने दाएं जानिब बैठाएगा और जिसकी चाहे मग़फ़िरत सरकार फरमाए। एक वक्त होगा जब तमाम उम्मतें एक साथ महशर में होंगी और तमाम महशर वाले जो होंगे वो परेशान होंगे, पसीना उनके कानों तक होगा और वो इस बात पर कि कोई हमारी बख्शिश फरमा दे, कोई हमारी बख्शिश फरमा दे। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, फरमाएंगे आए आदम आप सबसे पहले नबी हैं, आप मेरी बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। तो अब आदम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप नूह के पास जाएं, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप फरमाएंगे अरे इब्राहिम आप खलीलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप मग़फ़िरत फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कलीमुल्लाह हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं है। आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, आप ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फरमाएंगे आप ईसा आप रूहुल्लाह है, आप मेरी मग़फ़िरत फरमाएं, बख्शिश करवाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ये मेरा मकाम नहीं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तमाम उम्मतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बख्शिश फरमाएंगे उनकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के जुलूम में बुराक पर सवार होकर के महशर में पहुंचेंगे और हम्द इलाही का परचम आपके हाथ में होगा, लोग सब बांधे उसके साए में खड़े होंगे, आपके हम्द सना बयान फरमा रहे होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ऐसी नशिश में बैठा लेगा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला अपनी नशिश में बुलाएगा और अल्लाह ताला जो है फरमाएगा जिसकी चाहे बख्शिश फरमा दे, जिसकी चाहे तो बख्शिश करवा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया गया है कि जिसकी चाहे बख्शिश फरमाए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कनीजा थी, उसका नाम था बरीरा। बरीरा की जब बाहर निकली घर से तो उसकी चोटी दिख रही थी। तो एक शख्स ने कहा कि ए बरीरा तुम इस बात पर फख्र न करो कि तुम अहले बैत घर पे रहती हो, अल्लाह के नबी उस घर में तुम्हारी बख्शिश फरमाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात जब बरीरा ने अल्लाह के नबी तक पहुंचाई तो सरकार गजबनाक हुए और आप जब हुजरे से निकले तो आपकी चादर लिथर रही थी, सुर्ख गाल हो गए, आंख सुर्ख हो गई। तो जो सहाबा किराम होते थे तो आपकी कैफियत से पहचान लेते थे कि ये कैसी शख्सियत है, इनका क्या आलम है, अब ये ऐसे निकलने क्या माजरा है। तो लोगों ने देखा कि सरकार की जब चादर लिथर रही जमीन में तो पहचाने की सरकार गुस्से में है। फरमाया या रसूलल्लाह हुक्म दीजिए, हम अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने औलादों को आपके हुक्म पर नाफिज फरमा देंगे, मैं उनकी गर्दनों को उड़ा दूंगा अगर मेरे माँ बाप आपके गुस्से के लिए हुए। तो सरकार फरमाते हैं कि क्या मैं कौन हूँ। तो साहबा किराम ने फरमाया आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ बिन हाशिम। फरमाया कि मैं कौन हूँ, मनाना। फरमाया आप अल्लाह के नबी हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फरमाया कि मैं औलादे आदम का सरदार हूँ, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता, मैं वो पहले शख्स होऊंगा जिसके लिए कब्र फटेगी, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जिसके महशर में जिसके सर से बालों से मिट्टी झाड़ी जाएगी, मगर मैं इस बात पर फख्र नहीं करता। उन लोगों को क्या हो गया जो ये लोग कहते हैं कि औलादे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और नबी बख्शिश नहीं करवा पाएंगे। अल्लाह। तो सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाएगा उनकी बख्शिश मैं करवाऊंगा, और जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा उनकी तो बख्शिश होगी, उनको भी इख्तियार दिया जाएगा कि जिसकी चाहे मग़फ़िरत फरमा दे, जिसकी चाहे जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा। मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहम्मद में मरा मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा, वो अदखुल जन्नत वो जन्नत में दाखिल होगा। और मन माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो अहले बैत की बुग़्ज़ में मरा वो कुफ्र की हालत में मरेगा, वो दूसरे नार वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये शख्स
मोहम्मद नबी इनका नाम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जवारे रहमत में उनकी जगह अता फरमाए, और उनको उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, उनके औलाद, उनकी बीवी, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, उनके अज़ीज़ व क़रीब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, उनको सब्र अता फरमाए।